नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्वांचल का एक ऐसा अस्पताल गौरव मल्टी स्पेशलिस्ट होगा जहां किसी भी प्रकार के मरीज को, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, मरीज को ठीक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया की तीखमपुर में एक नया अजूबा हॉस्पिटल गौरव मल्टी स्पेशलिस्ट देखने को मिला। मीडियाकर्मी के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मैं डॉक्टर डी राय MBBS फ्रॉम बीचयू। मेरे अनुभव के अनुसार सभी कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है और देखने में आ रहा है कि लोग लापरवाही हद से ज्यादा बरत रहे हैं और लापरवाही बढ़ने का परिणाम यह है कि पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है। इसलिए हमारी सलाह है कि लोगों में दूरी बना रहे, मास्क हमेशा लगाएं और हमेशा साबुन से हाथ को धोएं और एक दूसरे को बताएं अगर आपको खांसी या सांस फ्लू रहा है, बुखार आ रहा है या आपको अचानक से बुखार हो गया है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर दिखाइए और कोरोना की जांच कराइए। खासतौर से वे लोग जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, उनको कोई और बीमारी है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं या किडनी के मरीज हैं, जिनका ब्रेन का हेमरेज है, लकवा के मरीज हैं, उन लोगों को खास तौर से कोरोना से बचाना बहुत जरूरी है। कोरोना का इन्फेक्शन अगर होगा तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। बचाव का तरीका यह है कि बाहर से कोई मिलने आए उस मरीज से कम 2 मीटर की दूरी पर बात करें और जो रोग है उसके अंदर उसको पूर्णतः कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें और सुबह में अपना उठकर टहलना, मौसम के अनुसार खाने में जितना गर्म चीजें लें और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत चीजें मिलती हैं। विटामिन की गोली खाएं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो यह आपको इम्यूनिटी का डेवलपमेंट करेगा। अस्पताल का स्टैंडर्ड क्या है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। लोग अस्पताल खोल लेते हैं और चैम्बर में बैठकर मरीज को देखते हैं। यह हॉस्पिटल का मतलब नहीं है। हॉस्पिटल को सर्टिफाइड करने की राजकीय स्तर पर एक NMABA संख्या है जो कि दिल्ली में है। मेरा अस्पताल गौरव मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, हम लोग विगत 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर डी राय MBBS MD मेडिसिन फ्रॉम BHU working in this hospital for last 20 years. मेरे अनुभव के अनुसार अभी कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है और देखने में ये आ रहा है कि लोग लापरवाही हद से ज़्यादा बरत रहे हैं और लापरवाही बरतने का परिणाम ये है कि कंप्लीट जो है केस खत्म नहीं हो रही है। इसलिए हमारी सलाह है कि 2 मीटर की या 2 गज की दूरी बनाए रहें, मास्क हमेशा इस्तेमाल करें और जब भी मौका हो हमेशा साबुन से हाथ को धोएं और एक दूसरे को बताएं अगर आपको खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार नहीं ठीक हो रहा है या आपको बुखार लगा अचानक और 2 दिन बाद लगा सांस फूलने, आपको कोई रोग नहीं था तो तुरंत जो है जाके इस बात को डॉक्टर से बताइए और कोरोना की जांच करवाइए। खास तरह से वे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उन्हें कोई और बीमारी है जैसे शुगर है, पहले से ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मरीज हैं, TB के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं या किडनी के मरीज हैं, जिनकी डायलिसिस चल रही है, जिनका कैंसर का कीमोथेरापी चल रहा है, जिनका ब्रेन का हेमरेज है, लकवा की शिकायत है और इन लोगों को खास तरह से कोरोना से बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हें कोरोना का इन्फेक्शन अगर होगा तो ये इनका जान बचना मुश्किल है। बचाव का क्या तरीका? बचाव का तरीका ये है कि बाहर से कोई भी उनसे मिलने जाए उस मरीज से तो मरीज के पास कम से कम 2 मीटर की दूरी से बात करें और जो रोग है उसके अंदर उस रोग को पूर्णतः कंट्रोल करें। जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, TB है तो TB की दवा नियमित खाएं और जो है सुबह में अपना उठ के टहलना, मौसम के अनुसार खाने में जितना गर्म चीज़ें लें, काढ़ा वाली चीज़ें लेना है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत सी इम्यूनिटी बढ़कर चीज़ें हैं लेकिन उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग आजकल इसका बिजनेस किए हैं। विटामिन C की गोली बहुत बाजार में सस्ती मिलती है, उसको खाएं और काढ़ा पिएं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो ये आपकी इम्यूनिटी को डेवलप रखेगा। कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपका अस्पताल एक मायने में पूर्वांचल में एक अपना स्थान रखता है। जो आज आपके यहाँ इलाज किया जा रहा है इसकी चर्चा नई तकनीकी की भी व्यवस्था
कि अस्पताल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। लोग अस्पताल खोल लेते हैं, चैम्बर में बैठ के मरीज को आला से देखते हैं, ये अस्पताल का मतलब नहीं है। हॉस्पिटल को सर्टिफाई करने की राष्ट्रीय स्तर पर एक NABH संस्था है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और वहाँ से वो अस्पताल के मानक के अनुसार सर्टिफिकेट जारी करते हैं। मेरा अस्पताल गौरव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हम लोग विगत 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, सारे नाम को हम लोगों ने पूरा किया, तब जाकर के हम लोग को NABH का सर्टिफिकेट मिला। NABH सर्टिफिकेट मिलने के साथ हम लोग को हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान योजना है उसके तहत जो है हमारे अस्पताल में स्पेशली मेडिसिन के मरीज और स्त्री रोग के मरीज, इनका इलाज पूर्णतः बहुत ज़्यादा संख्या में और पूरे तन मन के साथ और पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ इलाज चल रहा है, जिसका कि पूरे प्रदेश में नाम है। और इसका कारण ये है कि हम लोग हर मरीज को एक चैलेंज लेकर देखते हैं, उसमें कोई भी ये नहीं सोचते हैं कि ऐसे चलेगा। और अस्पताल के अंदर एक छत के अंदर सारी व्यवस्था है, पैथोलॉजी की, अल्ट्रासाउंड की, इको की, TMT की, डिजिटल एक्सरे की, ब्लड की व्यवस्था है, 24 आवर लेबोरेटरी रन करती है और हमारे इमरजेंसी डॉक्टर 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने हमारे अस्पताल को ECHS के लिए 9 तारीख को मेरा इंस्पेक्शन करवाया है और इंस्पेक्शन में हम लोग सारी चीज़ों को खरा उतरे हैं। तो उम्मीद हम करते हैं कि मेरा हॉस्पिटल ECHS के लिए और CGHS के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के इलाज के लिए भारत सरकार से परमिशन मिल जाएगा। तब यह एक पूर्वांचल का ऐसा अस्पताल होगा जहाँ की किसी भी प्रकार के मरीज को, चाहे उसके पास पैसा हो या न हो, कार्ड की सुविधा से और किसी प्रकार के मरीज को ठीक करने में सहूलियत होगी। आज स्थिति यह है कि कोरोना युग में कोरोना के डर से कोई भी अस्पताल किसी भी सांस फूलते मरीज को लेना नहीं चाहता है। हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बाहर में स्क्रीनिंग सेंटर बनाए हैं, वहाँ से बुखार के, खांसी के, सांस के मरीज को स्क्रीन करके वहीं पर हम लोग कोरोना का टेस्ट, हमारे जो यूपी सरकार ने फ्री में टेस्ट करने के लिए दिया है एंटीजन टेस्ट, हम लोग हर बुखार के मरीज को टेस्ट करके देखते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग तुरंत उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर कंट्रोल करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए उचित अथॉरिटी को, CMO को इन्फॉर्म करते हैं और CMO कोरोना हॉस्पिटल में उसको ले जाके इलाज की सुविधा प्रदान करते हैं। इसकी वजह से सब लोग संतुष्ट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग आप लोगों के सहयोग से अपने उत्साह को बनाए रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में और भी बेहतर सुविधाएं, जैसे हमारे अस्पताल में हड्डी की सुविधा है, प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा है। मेरा बेटा खुद ही हड्डी का सर्जन भी MS पैथोलॉजी से पास किया है। तो हम लोग इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं और किसी भी मरीज को हम लोग पैसे के अभाव में मरने नहीं देंगे, ये हम लोग का वादा है। और अथॉरिटी से भी हमारे जैसे SP साहब और DM साहब और CMO साहब हैं, हमारे जितने शहर के डॉक्टर हैं, सब डॉक्टरों के साथ एक प्रेम भाव, सामंजस्य बना के हम लोग एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं, ताकि किसी भी स्तर से किसी भी आदमी को कोई परेशानी न हो। जैसे कोई पत्रकार ही मारे आ जाए और कोई भी आ जाए तो ऐसा नहीं है कि उनको एकदम उचित सम्मान और उचित इलाज, कोई नेता आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई गरीब आदमी आ जाए, इस तरह से हम लोगों ने बिना भेदभाव का और एक अच्छे जो है वातावरण में उसको हम लोग अच्छी तरह से इलाज कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।